round of applause, ladies and gentlemen. Behave. क्रिकेट की इस बड़ी दुनिया में कुछ कहानियाँ ऐसी होती है कि जो तुम्हें इंस्पायर करती है, लेकिन उन्हीं कहानियों में कितने उतार चढ़ाव आते हैं ये कोई नहीं जानता। आज उन्हीं कहानियों में से हम जानेंगे एक कहानी, द स्टोरी ऑफ मोस्ट हेटेड पर्सन टू अ वर्ल्ड चैंपियन, हार्दिक पांड्या। हार्दिक की कहानी की शुरुआत करते हैं हम 2013 से। हार्दिक के डोमेस्टिक करियर में अच्छा परफॉर्मेंस करने की वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है आईपीएल खेलने के लिए। इन आईपीएल 2015 मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को बाय करती है इन 10 लाख रुपीस। Player is sold for 10 lakhs and he'll play for Mumbai Indians in the IPL 2015. उसी आईपीएल सीजन में हार्दिक ने अपना बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाकर मुंबई इंडियंस को नॉकआउट मैचेस से बाहर निकाला था और अपनी टीम को 2015 आईपीएल विनर बनाया था। उसी आईपीएल सीजन से ऑडियंस हार्दिक पांड्या को उनकी हार्ड हिटिंग के लिए जानने लगी। आफ्टर अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन आईपीएल, एक साल बाद इन 2016 हार्दिक अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। कुछ ही महीनों बाद हार्दिक अपना टेस्ट और ओडीआई में भी डेब्यू कर लेते हैं। हार्दिक के परफॉर्मेंस के दम पर हार्दिक एज अ मेन ऑलराउंडर इन अ इंडियन टीम खेलने लगे। 2018 तक आते आते हार्दिक ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया था, लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इन 2019 हार्दिक और केएल राहुल को इनवाइट किया जाता है एक टॉक शो में एज अ गेस्ट, लेकिन वहीं से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। हार्दिक कुछ गलत कमेंट कर देते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ वुमेन। So much to talk, man. So how can I remember the name also sometimes? It's so loud. Then. What are you exactly talking? And I want to know. It's not talking, just watching. Just watching and just observing how they move. Yeah, how they move. Yeah. उसी कमेंट की वजह से हार्दिक को उनकी जिंदगी में पहली बार हेट और ट्रोल के जरिए गुजरना पड़ता है। हार्दिक के उन्हीं कमेंट की वजह से बीसीसीआई हार्दिक को अंडर प्रोविजनल सस्पेंशन लिस्ट में डाल देती है। उसी की वजह से हार्दिक को इंडियन स्क्वाड से सस्पेंड कर दिया जाता है और उनकी जगह विजय शंकर उन्हें रिप्लेस करते हैं एज अ ऑलराउंडर इन अ टीम। कुछ दिनों बाद हार्दिक अपोलोजाइज करते हैं उन्हीं कमेंट्स के चलते। आफ्टर 1 ईयर हार्दिक की लाइफ में एक और नई परेशानी आती है। हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाते हैं उनकी बैक इंजरी की वजह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में। बैक में ज़्यादा इंजरी होने की वजह से डॉक्टर उन्हें सजेशन देते हैं कि उन्हें सर्जरी करवानी चाहिए। कुछ ही समय बाद हार्दिक पांड्या अपनी सर्जरी करवा देते हैं यूनाइटेड किंगडम के एक हॉस्पिटल में। इसी सर्जरी की वजह से हार्दिक का कई महीनों तक क्रिकेट से कोई नाता नहीं था। डॉक्टर के मुताबिक हार्दिक पांड्या उनकी इंजरी की वजह से बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। उसी की वजह से इंटरनेशनल टीम से भी उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है और इन आईपीएल 2022 में भी हार्दिक पांड्या को रिटेन नहीं करती। अब सबको ऐसा लगने लगा था कि हार्दिक का करियर अब खत्म होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हार्दिक को इन आईपीएल 2022 गुजरात टाइटंस खरीदती है और वो अनाउंस करती है हार्दिक को एज अ कैप्टन ऑफ द टीम। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Captain Hardik Pandya. इन 2022 आईपीएल हार्दिक पांड्या अपना पहला सीजन खेल रहे थे एज अ कैप्टन और उसी सीजन में हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम जीटी को ट्रॉफी जिताई। हार्दिक पांड्या को उनकी कैप्टनसी के लिए बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन वो ही अप्रिसिएशन हेट में कब बदल जाएगा ये हार्दिक को भी कहाँ पता था। इन 2024 आईपीएल मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को ट्रेड करती है फ्रॉम जीटी टू एमआई इन 15 करोड़। उसी की कुछ दिनों बाद एमआई के पेज पे एक पोस्ट आता है, हार्दिक पांड्या रिप्लेसेस रोहित शर्मा एज अ कैप्टन ऑफ द टीम। और यहीं से हार्दिक पांड्या का सबसे बड़ा डाउनफॉल स्टार्ट होता है। हार्दिक को स्पेशली हेट देना स्टार्ट करते हैं उन्हीं की टीम एमआई के फैंस। हार्दिक पांड्या त्याची अवकात तरी आहे का? Hardik Pandya, hi. एवरीथिंग सब में कमी है. जीरो इज जीरो टोटली. आईपीएल स्टार्ट होने से पहले हार्दिक पांड्या को मल्टी साइड से हेट मिलना स्टार्ट होता है जीटी की फैंस की तरफ से, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम के लिए लॉयल्टी नहीं रखी, और एमआई की फैंस की तरफ से क्योंकि हार्दिक पांड्या ने रिप्लेस किया रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन। अब हार्दिक पांड्या अपना पहला मैच खेलते हैं अपनी टीम के होम ग्राउंड वानखेड़े में, लेकिन क्राउड हार्दिक को एज अ कैप्टन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ग्राउंड में हार्दिक पांड्या को बहुत हेटफुल और बूइंग की जाती थी। वही हेट, ट्रोलिंग, क्रिटिसिज्म की वजह से हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाता है। इन द एंड ऑफ आईपीएल सीजन मुंबई इंडियंस फिनिश करती है अपना गेम इन द लास्ट पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स टेबल। तो फिर से लग रहा था कि हार्दिक का करियर खत्म, लेकिन वापिस से हार्दिक का करियर ऊंचाई की ओर बढ़ता है। जैसे ही हार्दिक
हार्दिक पांड्या अपनी टीम की जर्सी पहनते हैं। उनका परफॉर्मेंस आसमान छू रहा था। हार्दिक इंडियन टीम के फर्स्ट ऐसे ऑलराउंडर थे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 11 विकेट्स ली और 100+ रन स्कोर किए। अब हार्दिक और पूरी टीम के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया पहुंच चुकी थी फाइनल में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। फाइनल जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को चाहिए होते हैं 30 बॉल में 30 रन। सामने खड़े थे क्लासन, लेकिन हार्दिक पांड्या अपनी ओवर का पहला ही गेंद डालते हैं और उन्हें मिलता है क्लासन का विकेट। यहीं से पूरा मैच का रूप बदलता है। उसी ओवर के बाद हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा देते हैं लास्ट ओवर ऑफ द गेम। हार्दिक पांड्या को डिफेंड करने होते हैं 16 रन इन अ लास्ट ओवर, और लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या लेते हैं 2 विकेट्स और इंडिया 7 रन से वर्ल्ड कप जीत जाता है। हेट और क्रिटिसिज्म मिलने के बाद भी कोई अगर ऐसा कमबैक करे, इसलिए तो कहते हैं हार्दिक को द मेंटल मॉन्स्टर पांड्या। उस टाइम पे पूरा 6 महीने ऐसे लगे कि पूरे 6 महीने मेरे जो गए हैं वो वापिस आए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं बहुत कंट्रोल किया। जब मुझे रोना भी था मैं नहीं रोया, क्योंकि मुझे लोगों को नहीं दिखाना था। मैं जितने लोग जो खुश हो रहे थे मेरे डिफिकल्ट टाइम में, मुझे और उनको खुशी नहीं देनी थी, और मैं कभी नहीं दूंगा। लेकिन आज जो 6 महीने गुजरे पूरे तरीके से चालू हुआ, और देखे ऊपर वाले की कृपा देखे कि मैं ना बड़ा ग्रेस पे मानता हूँ सर। बड़ी सारी चीज़ें बोली गई, बड़ी सारी चीज़ें कही गई। किसी को 1% पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं। हालात और चीज़ें जवाब दे सकती है, और मैंने वही जब वक्त भी मुश्किल था तब एक ही चीज़ मैंने खुद को बोली लाइफ में, आप ज़्यादा देर तक नहीं चल पाए। मैं ग्रेस